देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व से। असम और खासकर गुवाहाटी में कुत्तों के काटने की घटनाओं में तेजी बढ़ोतरी के बाद गुवाहाटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने सभी स्कूलों को परिसर से आवारा कुत्तों को तुरंत हटाने और सुरक्षा उपाय सख्त करने का निर्देश दिया है। असम में 2023 में लगभग 90,000 मामले थे, लेकिन 2024 में ये संख्या बढ़कर 1.5 लाख तक पहुंच गई, यानी 50% से भी ज्यादा। डॉग बाइट से सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। कई कुत्तों में रेबीज का खतरा भी है। स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुरूप दीवारों की मरम्मत, गेट लगाने, नोडल अधिकारी नियुक्त करने और अनुपालन रिपोर्ट जमा कराने को कहा गया है। उधर मिजोरम में भी आइजोल नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों के नियंत्रण संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए जेबी फाउंडेशन के साथ समझौता किया है। इस एक साला समझौते के तहत आइजोल नगर निगम कुत्तों को पकड़ेगा। जेबी फाउंडेशन के तुइरियाल शेल्टर में उन्हें रखा जाएगा और वहीं उनका पुनर्वास होगा। लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। नगर आयुक्त जोसेफ एच लालराम सांगा ने इसे संरचित और मानवीय दृष्टिकोण बताया है। डॉग कैचर स्क्वाड ने भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। त्रिपुरा के अगरतला प्रेस क्लब में त्रिपुरा पुलिस के इतिहास पर महत्वपूर्ण पुस्तक द त्रिपुरा पुलिस का विमोचन हुआ। सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी प्रदीप भौमिकी की लिखी यह 500 पन्नों से अधिक की किताब पुलिस के 150 साल के विकास और बदलती भूमिका की विस्तृत कहानी बताती है। ओडिशा हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुभाषिष तालापात्रा ने पुस्तक जारी की और इसे राज्य की अमूल्य संपदा बताया। कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, पत्रकार और बुद्धिजीवी मौजूद रहे। सभी ने लेखक की सराहना की और इसका बंगाली संस्करण निकालने की मांग की। मेघालय सरकार ने तुरा शहर में दशकों पुराने सरकारी जमीन अतिक्रमण विवाद को खत्म करने के लिए 8 बस्तियों को लंबी अवधि के पट्टे सौंपने शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने इसे जटिल समस्या का व्यवहारिक समाधान बताया, जहां अतिक्रमण से अदालती झगड़े और कानून व्यवस्था की चुनौतियां पैदा हो रही थीं। विलियमनगर की सफल योजना की तर्ज पर जमीन सरकारी ही रहेगी, लेकिन निवासियों को पारदर्शी पट्टे मिलेंगे। पहली चरण में सहमति वाली बस्तियों को कवर किया गया है, जबकि भागीदारी स्वैच्छिक रखी गई है। मणिपुर पुलिस ने इम्फाल पूर्वी जिले के पोरनपत इलाके के एक ड्रग डीलर को गिरफ्तार कर उसके पास से 7 साबुन केसों में छिपी हाई क्वालिटी हेरोइन जब्त की है। इसके साथ ही अलग अभियान में कोकचिंग जिले के मोल्टिन चंद गांव में सुरक्षा बलों ने हथियारों और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद किया, जिसमें एक SLR राइफल, स्थानीय निर्मित स्पाइनर राइफल, डबल और सिंगल बैरल बंदूकें, एक हैंड ग्रेनेड, ट्यूब लॉन्चर तथा विभिन्न कैलिबर के दर्जनों गोला बारूद शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश में नगरपालिका और पंचायत चुनाव के लिए प्रचार अभियान 13 दिसंबर को शाम 4 बजे समाप्त हो गया। 15 दिसंबर को सुबह 7 से शाम 4 बजे तक 2171 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा, जिसमें 8,31,000 से अधिक मतदाता हिस्सा लेंगे। ईटानगर और पासीघाट नगर निगमों में ईवीएम, जबकि पंचायतों में बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा। 63 उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। उप मुख्यमंत्री जोवना मीन ने नए मतदाताओं से बिना डर के वोट डालने और डिजिटल अफवाहों से बचने की अपील की। मतगणना 20 दिसंबर को होगी। नागालैंड में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम की नियमित कीट वैज्ञानिक जांच में मलेरिया, डेंगू और जापानी इंसेफेलाइटिस के वाहक मच्छरों की संख्या लगातार बढ़ती पाई गई है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है। अनुकूल मौसम, स्थिर जल से बढ़ता प्रजनन और रोकथाम उपायों में लोगों की उदासीनता इस वृद्धि के प्रमुख कारण बताए गए हैं। कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे घर के आसपास फूलदान, खाली बर्तन, कूलर, टायर, बाल्टी जैसे कंटेनरों से स्थिर जल हर हफ्ते नियमित हटाएं। पानी की टंकियां ढककर रखें, कचरा फेंकें और मानव बस्तियों के निकट सूअर पालन न करें, क्योंकि कोई वायरस सूअरों से बढ़ता है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो